नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया, वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से जो एक लिस्ट आउट हुआ था, जहां पे करीब 350 के आसपास लोगों का नाम जारी किया गया था। उस लिस्ट में तमाम जो लोग थे, उन सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि उन्हें जल्द से जल्द जो है ऑफ़र लेटर मिल जाएगा, उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी और वो जो है मज़दूर क्लास में अपनी नौकरी की शुरुआत कर पाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इसके बीच में कुछ अड़चनें आई थी, किसी ने ऑब्जेक्ट किया था और ये जो ऑफ़र लेटर देने का जो प्रोसीजर था, इसको फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया था। वहीं इसको नहीं रोकने के लिए इसका विकल्प क्या हो सकता है, ये क्यों हुआ, कब हुआ, ये तमाम जानकारी जानने के लिए आज हम जो हैं अभय कुमार जी लोटे लिविंग ऑन द एज NGO के जो फाउंडर डायरेक्टर है अभय कुमार जी, हम उनसे मिलने आए हैं और उन्हीं से जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, इसमें आगे क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या हम भविष्य में इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा, ये सारी बातें हम जानेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। यामीन जी, ये पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इस मैटर को कवरेज करने के लिए आए और न्यूज़ अंडमान 24/7 का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और ये एक मैटर था जो कि अभी लास्ट महीने ही हमारे संज्ञान में आया ये चीज़, और मैटर क्योंकि हमारे बगल में ही चल रहा था। DFO विमलीगंज के अंडर में ये जो मजदूर का रिक्रूटमेंट का नोटिस पिछले साल ही आया था और इसका जो प्रोसीजर है पूरा रिक्रूटमेंट। आपके DFO विमलीगंज से तकरीबन 150 लोगों का नाम है, राइट सर? हाँ, यहाँ से 114 लोगों का मजदूर 114 ओके 114 मजदूर पोस्ट के लिए यहाँ रिक्रूटमेंट हुआ था। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर था, पैमाना था, जो भी टेस्ट वगैरह था, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आयोजन किया गया। जो भी उसमें कैंडिडेट्स थे दे वर वेल सेटिस्फाइड। जो प्रोसीजर इसमें अपनाया गया फ्री एंड फेयर हुआ और इसके लिए हमने उनको जाके अप्रिशिएट भी किया था यहाँ के DFO, क्योंकि टाइमली उन्होंने कंप्लीट भी किया है इसको लेके। तो मसला ये बना कि 29 नवंबर को एक लिस्ट आया था, उसमें कुछ जो OBC और अदर कैटेगरीज को लेके मेरिट के बेसिस में ना बन के रेगुलर जो वैकेंसी था उसके हिसाब से बन गया था। तो उनको जैसे ही पता चला कि ये इसमें थोड़ा क्लरिकल मिस्टेक्स है तो उसको उन्होंने रेक्टिफाई किया और 30 को फाइनल लिस्ट कंप्लीट दोबारा उन्होंने पब्लिश किया। 30 नवंबर को विदिन 24 आवर्स। हाँ जी, विदिन 24 आवर्स ही उन्होंने नया जो लिस्ट है उसको पब्लिश किया। और
तब से लेके अब तक कैंडिडेट का जो लिस्ट पब्लिश हुआ था, डेली टेलीग्राम में भी पब्लिश हुआ फिर उसके बाद, और तब से लेके अब तक जो है बच्चे वेट कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब उनको ऑफर लेटर जो है उनको दिया जाएगा डिपार्टमेंट से, कि ताकि वो डिपार्टमेंट में ज्वाइन करें और सर्व करें। तो इस बार जो नेताजी ग्राउंड में जो ऑफर जॉब मेला हुआ था उस वक्त भी इन लोगों को ऑफर लेटर नहीं दिया गया था? नहीं दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी उसके बाद में प्रोसीजर, जितने भी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हुए, सभी का रिक्रूटमेंट हुआ, सभी को ऑफर लेटर दिया गया, बहुत लोग तो ज्वाइन भी कर लिए हैं। पर इनका क्योंकि बहुत पहले हो गया था, नवंबर 30 को ही इनका लिस्ट, सेलेक्टेड लिस्ट आ गया था, तो वेट कर रहे थे कि इनको भी मौका मिलेगा और ये भी गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद रंगत का भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर वहाँ के जो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के जो डीएफओ के अंडर में हुआ था, वहाँ पे रिक्रूटमेंट वो भी कंप्लीट हुआ, वो प्रोसीजर भी कंप्लीट हुआ, उनका भी सेलेक्टेड लिस्ट का कैंडिडेट आया। उसके बाद मायाबंदर का भी हुआ, जो लेटेस्ट अभी थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन पहले हुआ था। पर किसी का भी क्या है कि फाइनल लिस्ट, सेलेक्टेड लिस्ट हो गया है, पर जो ऑफर ऑफ लेटर होता है वो अभी तक कहीं पे भी नहीं, डिपार्टमेंट के द्वारा इशू नहीं किया गया है। क्या वजह है सर? आप इसमें बारे में क्या बता? जब मैं और हमारे यहाँ के एक्स प्रधान श्री ओ बशीर जी, हम दोनों गए थे यहाँ के वन सदन में, यहाँ के जो पीसीसी अफसर हैं उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, उनसे भी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा, उसके बाद एडिशनल पीसीसीएफ है उनसे बात हुई, फिर जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है उनसे भी बात हुई, काफ़ी जो जितने भी अधिकारी हैं सभी से बात हुई इस चीज़ को लेके कि हम ये जो हिंड्रेंस है, ये जो रुकावट है, इसको कैसे हम रेक्टिफाई करें और इसको कैसे बच्चों को जल्दी मिल जाए। एंड बीइंग एन एनजीओ हमारा यही काम है कि हम एक मिडिल बने ताकि ये जो आवाज़ को हम वहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ और उनकी वर्कआउट करें इसको। तो इसी मसले को लेके गए थे और उनका ये कहना था कि 6 फरवरी को एक जिस दिन हम मिलने गए थे उसी दिन कोर्ट में केस, जो पहला जो लिस्ट 29 नवंबर में आया था, उस लिस्ट में 3rd वेटिंग लिस्ट में एक लेडी है जिनका नाम आया था, उसने केस किया हुआ है, ऑब्जेक्शन किया है, केस किया है, पिटिशन फाइल किया हुआ है कोर्ट में। तो उस दिन हियरिंग भी था और हियरिंग के बाद में उन्होंने 14 मार्च का डेट दिया है कि 14 मार्च को आपका हियरिंग का डिपार्टमेंट को उन्होंने दिया है। ये तो गई थी कि आप स्टे प्रोसीजर को पूरा स्टे करा दे और वो चीज़ करवाए, लेकिन कोर्ट ना उनके बात को ना मानते हुए डिपार्टमेंट को ये दिया है, फरमान जारी किया है कि आप अपने पक्ष को रखें 14 तारीख को। तो ये उस दिन ये हुआ, इतने तक बात हुआ था। हमारा ये कहना था जो डिपार्टमेंट को वहाँ पे ये केस वाली बात को रखे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो अभी नियुक्ति की गई है उसमें ऑलरेडी उस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के ऊपर ही 6 केसेस जीटीडी में है शायद या पीजीटी में है, और उसी तरह 9 या 6 केस पीजीटी में केसेस चल रहे हैं। उसको पेंडिंग रखते हुए भी उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया गया। तो क्यों ना ऐसा ही ऑर्डर इन मजदूरों के लिए भी दिया जाए, ताकि इनका एक सेंस ऑफ, क्योंकि पूरा ट्रेड टेस्ट दे के कम्प्लीट करके ये लोग आए हैं और इनका हक बनता है, नौकरी इनका हक बनता है। तो एक कोई केस कर दे और उसके वजह से रोक के रखे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये इसी मामले को हमने बताया भी कि ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे हो रहा है, तो आप इसको प्रोटोकॉल को यहाँ पे भी आप अपने डिपार्टमेंट में भी फॉलो कर सकते हैं। जी, इसी बात को लेके फिर अभी लास्ट पिछले महीने 28 तारीख को हम यहाँ के अंडमान निकोबार के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी से भी मिलने गए थे, और उस समय भी मैं और बशीर जी दोनों गए थे और उनसे भी बात हुई और उनको भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया कि काफ़ी समय बीत गया है, बच्चों में एक अनावश्यक ही उनके बीच में एक मिसकंसेप्शन आ रहा है कि कुछ और कोई बात है क्या, कोई दूसरा कोई बात तो नहीं आ रहा है, क्योंकि डिलेड हो रहा है, प्रोसेस में डिले हो रहा है। जबकि उनको हमने सारे रास्ते भी बता दिए कि ऐसे ऐसे में आप करवा सकते हैं, उसके बाद भी डिले हो रहा है। तो मुख्य सचिव जी ने भी हमें आश्वासन दिया कि नहीं, मैं पर्सनली बात करके उसको जो भी होता है उसको पता लगा के जो बेस्ट होगा इसका सोल्यूशन हम निकलवा के बताएंगे। ये मैं इसीलिए एम्फेसाइज करवाना चाहता हूँ क्योंकि जो मज़दूर जो जिनका रिक्रूटमेंट हो रहा है, ये 2016 का रिक्रूटमेंट है यहाँ पर, तब से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर मज़दूर पोस्ट ही ना हो
ग्राउंड में उनको जंगल जाना पड़ता है, काफ़ी सारा इतना लंबा फॉरेस्ट एरिया अंडमान निकोबार का रिजर्व आप देखेंगे तो सबसे बड़ा अगर लैंड ऑक्युपाइड है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही है। अगर उसमें आपके पास में लेबरर्स नहीं होंगे जो ग्राउंड में ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करते हैं तो फिर काम कैसे होगा? बहुत पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, बहुत सारा लोड है कि टाइम शेड्यूल को पार करके भी जा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस बात को संज्ञान लेते हुए वो प्रोसीजर को फास्ट अप करें, स्पीड अप करें और जितना जल्दी हो सकता है ये उनको ऑफ़र लेटर दिया जाए ताकि बाकी जो उसके बाद जो प्रोसीजर है, जॉइनिंग डेट है और जो भी है वो करके जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको एक मन में शांति आए। राइट, डेफिनेटली। लेकिन जैसा अभी आप ही ने कहा है कि 14 मार्च को कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है, तो जो भी होगा उसके बाद ही होगा ना सर, कि उसके पहले भी हो सकता है? नहीं, वो देखिए वही हमने बताया कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में भी काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं, 8 केसेस 9 केसेस वैसे चल रहे हैं जिनके बावजूद वो कोर्ट में पेंडिंग है। तो कोर्ट आप चाह रहे हैं कि टेम्पररी इनको दे दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, वही एवज में एजुकेशन डिपार्टमेंट कंडीशनल ऑर्डर दो या फिर टेम्पररी बेसिस पे इनको अपॉइंटमेंट दो। केट का वर्डिक्ट का वेट करके बैठिए कि वो होगा, होते रहेगा, वो दैट इज अ सेकेंडरी इशू। कल को और भी कोई और केस कर सकता है इसको लेके, या फिर अभी बच्चों में इतना एक क्या बोले उत्सुकता या फिर इनपेशेंसी हो गया उनमें कि वो दूसरी तरह की भी बात कर रहे हैं कि हमको हमारा हक मिलना चाहिए, धरना के लिए जाएंगे। कोई लोग ऐसे भी बात उठ रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं मैंने सब टेस्ट वगैरह तो पास कर दिया, आप कहीं जॉब हमारे हाथ से निकल ना जाए। काफ़ी लोगों ने तो ऐसे जॉब को छोड़ा भी है कि ये हमको यहाँ पे मिल गया तो वहाँ पे हमको नहीं जाना है दूसरे डिपार्टमेंट में, क्योंकि यहाँ का अपने बच्चे हैं, यहाँ का लोकल एरिया रहेंगे तो यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये सब अनसर्टेनिटी हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और डिपार्टमेंट से भी हमने जब बात की तो वो भी चाह रहे हैं कि इनको रिक्रूटमेंट को प्रोसीजर को जल्दी कर दें, ख़त्म करें। तो अनुरोध यही है कि वो जल्दी वाला चीज़ को लोग जो बोलते हैं उसको कार्रवाई में लेके आए और ऑन पेपर में काम करके इनको दे दें। थैंक यू अभय जी हमसे बात करने के लिए। और जिस तरीके से अभी अभय जी से हमारी बातचीत में आप लोगों को पता चल गया कि पूरा मसला क्या है, ये जो 350 के करीब जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें ऑफ़र लेटर दिया जाएगा ताकि वे भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में जो उनका नाम लिस्ट आउट हुआ है वे नौकरी ज्वाइन कर सकें। ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने के लिए अभय जी और इनके एनजीओ के तरफ से एक गुजारिश की गई है प्रशासन से कि इनको जो है कंडीशनल ऑर्डर के बेस पे इनको ऑफ़र लेटर दे दिया जाए और केस जैसे अपना चलता रहेगा और इन बच्चों को नौकरी करने का जो है अवसर वो भी मिल जाएगा। तो और नौकरी नहीं मिलने की वजह से ये जो पेंडिंग है इस वजह से बच्चों के बीच में जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके बीच में कई सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, इन सब को दूर करने के लिए अभय जी चाह रहे हैं कि अगर इनको कंडीशनल ऑर्डर भी दे दिया जाए तो ये सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो भी दूर हो जाएगी और इंतज़ार कर रहे बच्चों को नौकरी करने का अवसर भी मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अभय जी की जो भी निवेदन है इस पर हमारी प्रशासन गंभीरता से गौर करेगी और जल्द से जल्द एक सकारात्मक निर्णय लेगी ताकि इन सारी जो भी परेशानियां यहाँ उत्पन्न हो रही है इस मसले को लेकर वो परेशानियां भी हट जाए और जिन जिन बच्चों के नाम लिस्ट में आए हैं उन्हें भी नौकरी करने का अवसर मिले। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।